एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, आपने भी सुना होगा। ईश्वर आपको वही देता है जैसी आपकी नीयत होती है। अगर आपकी नीयत हमेशा मांगने की रहती है, भिखारी की तरह रहती है, तो आपका जीवन हमेशा भिखारियों की तरह रहेगा, आपको कुछ भी बड़ा मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी सोच किसी की मदद करने की है तो आप देने लायक बनते हो, आप बहुत बड़े दानी बनते हो, आप धनवान बनते हो, आपका जीवन बहुत खूबसूरत होता है। ये स्टेटमेंट, ये बात कोई धार्मिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखा है या भगवान ये सब कुछ करते हैं। इसका साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन है। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे कि हमारी इंटेंशन ही हमारी लाइफ बनाती है। हमारी सोच, हमारी जो नीयत है, उसका हमारी लाइफ पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान से समझें। जब हम किसी के सामने अपना रोना रोते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में रोना रोते हैं, तो हो सकता है वहां से कोई मदद मिल जाए। पहली बार अगर आपको मदद मिल गई, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अब आपके माइंड में एक पैटर्न बन गया है कि किसी के सामने रोना रो और वो हमारी मदद कर देगा। आपको एक दो बार मदद मिल जाएगी, लेकिन आपका जीवन धीरे धीरे नरक की तरफ चला जाएगा। क्योंकि आपका माइंड कभी भी समाधान पर नहीं जाएगा, आपका माइंड हमेशा समस्याओं पर ही रहेगा। जैसा लोगों के सामने आप बोलते हो, वही बातें आपके माइंड में बार बार घूमती रहेगी कि मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं खुद असहाय हो गया हूँ, मैं खुद इतना कैपेबल नहीं हूँ कि अपनी समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। आपके माइंड में एक थॉट पैटर्न बन गया, वो बार बार रिपीट हो रहा है, और आदमी जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। आप बार बार ये सोचते हो कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, कोई दूसरा मेरी मदद कर दे तब मेरा भला हो सकता है। तो बार बार ये सोचने पर आपके माइंड में एक पैटर्न बन गया और आपका जीवन उसी दिशा में चल गया। फिर आप कभी भी अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर पाएंगे, अपनी समस्याओं का कभी भी समाधान नहीं कर पाएंगे, हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहेंगे और आपका पूरा जीवन नर्क की तरह हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप दूसरों की मदद करने का भाव रखते हैं कि मुझे किसी की मदद करनी है, आपने एक दो बार किसी की मदद की, आपके माइंड में एक दूसरा पैटर्न बना। पैटर्न क्या बना कि मैं मदद करने लायक हूँ, मेरे पास इतना सब कुछ है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। आपकी फीलिंग भी बहुत अच्छी होगी और आप अपने आप पर काम करोगे। आप अपनी समस्याओं पर काम नहीं करोगे, आप समाधान पर काम करोगे। आप उस चीज़ पर काम करोगे जिससे समाधान किया जा सकता है। आप में कोई कमी है, उसको दूर करने की कोशिश करोगे। क्योंकि जब एक दो बार आपने किसी की मदद कर दी, तब आपको लगेगा कि मैं मदद करने के लिए हूँ, मैं मदद मांगने के लिए नहीं हूँ। तो ये पैटर्न बनने के बाद जब किसी को मदद चाहिए होती है, तब आप कोशिश करेंगे कि उसकी मदद करें, ना कि किसी से मदद मांगे। तो जो मदद करने वाला होगा, उसकी कैपेसिटी निश्चित रूप से बड़ी होगी। उसके माइंड में ये फीलिंग रहेगी कि मैं मदद करने वाला हूँ तो मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरे पास बहुत कुछ होना चाहिए, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। तब आप अपनी स्किल पर काम करेंगे, अपने आप को डेवलप करने पर काम करेंगे। और जैसे जैसे आप अपनी स्किल पर काम करते जाओगे, आप और ज़्यादा मजबूत होते जाओगे। आपका जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ा हो जाएगा और जीवन बहुत शानदार हो जाएगा। एक दूसरे एंगल से और देखते हैं। जब आप किसी से मदद मांगते हो, कोई आपकी मदद कर देता है, या आप किसी के साथ चीटिंग करते हो, किसी को धोखे में रख के उसके साथ चीटिंग कर ली, आपने कुछ पा लिया। हो सकता है आपने कुछ पा लिया, उसको कोई नुकसान हो गया, वो अपने नुकसान की भरपाई तुरंत कर लेगा या कुछ दिन में कर लेगा। लेकिन उस सीटिंग से आपका साइकोलॉजिकल जो नुकसान हुआ है, आपकी लाइफ एनर्जी पे जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आप जीवन भर नहीं कर पाएंगे। आप जीवन में कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने किसी के साथ चीटिंग की है। ये कोई धार्मिक चीज़ नहीं है कि भगवान आपके साथ कुछ गलत करेगा, भगवान कुछ नहीं करेगा। आपने जब भी ये सोचा कि किसी के साथ चीटिंग करनी है, कुछ गलत करना है, चोरी करनी है या मदद मांगनी है, आपको तुरंत उसका फल मिल गया। दूसरे को नुकसान बाद में होगा, आपको उसी वक्त नुकसान हो गया जब आपके माइंड में ये विचार आया। इतना बड़ा नुकसान हो गया कि उसकी भरपाई जीवन पर नहीं की जा सकती। बार बार आप लोगों के साथ धोखा करते हो या लोगों से मदद मांगते हो, आप सोचते हो कि मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ले लिए, अपना रोना रोया और लोग बेवकूफ़ बन गए, मैंने उनसे पैसे ले लिए, उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो अपनी भरपाई जल्दी कर लेंगे, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। धीरे धीरे आप हीन भावनाओं में चले जाओगे, आपकी हीन भावना बहुत प्रबल हो जाएगी, फिर आप जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं बचोगे। जब भी आपके सामने समस्या आएगी, आपकी कोशिश यही रहेगी कि किसी से मदद मिल जाए या किसी को बेवकूफ़ बनाकर मैं कुछ ले लूँ। धीरे धीरे आपकी हीन भावना बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आपका जीवन पूरी तरह नर्क की तरफ चला जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप किसी की मदद करते हो, तो मदद करने वाले को फायदा बाद में होता है। जब आप इसके बारे में सोचते हो कि मैं मदद करूं, आपको उसी वक्त उसका फल मिल गया।
आपने खुद अनुभव किया होगा, जब आप किसी की मदद करते हैं तो कितनी शानदार शांति मिलती है मन में, कितनी खुशी मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और एक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन इसका उल्टा, जब आप किसी के साथ धोखा करते हो, किसी से मदद लेते हो, तो बाहर से दिखने में आप खुश दिख सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ एनर्जी नेगेटिव दिशा की तरफ जा रही है। आप अंदर से खिंचे खिंचे रहोगे, आपके माइंड में तनाव रहेगा और आपका माइंड बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है, और माइंड गलत दिशा में गया तो पूरा जीवन गलत दिशा में जाएगा। आप हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहोगे। तो अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि इंटेंशन हमेशा साफ हो, सही हो। जैसा इंटेंशन आप रखोगे, आपका जीवन वैसा ही बनेगा। कोशिश ये करें कि किसी की मदद करूं, ना कि किसी की मदद लूं। हमेशा सबके साथ प्रेम भाव से, अच्छे व्यवहार से रहें, ना कि किसी से घृणा करें, किसी पे क्रोध करें। इससे लोगों को नुकसान नहीं होगा, सबसे पहले नुकसान आपका होगा। मदद करने का अर्थ यह नहीं है कि दुनिया की भलाई के लिए करें। दुनिया की भलाई तो बाद में होगी, पहले भलाई आपकी हो जाएगी, आपका जीवन शानदार हो जाएगा, दूसरों को फायदा बाद में मिलेगा। तो ये कोई धर्म से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड बातें नहीं है, ये आपके जीवन की बात है। आपके जीवन को बेहतर बनाना है तो आपको अंदर से प्योर होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा, बिल्कुल लविंग पर्सन बनना पड़ेगा, तब आपका जीवन बहुत शानदार बन सकता है। अगर आपका इंटेंशन गलत रहेगा तो आपका जीवन नर्क ही बना रहेगा। हमेशा अपना इंटेंशन साफ रखें और जीवन को खूबसूरत बनाएं।